टू माई चैनल गवर्नमेंट जॉब्स 9.0। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर बनने की तैयारी करने के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटजी यानी रणनीति अपनानी पड़ेगी या आपको कितनी मेहनत की जरूरत पड़ सकती है और कितने अनुशासन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में सारी चीज़ एक्सप्लेनेशन करेंगे। दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर बनने की तैयारी के लिए आपको किन किन चीज़ें की स्ट्रेटजी और मेहनत हो गया अनुशासन की जरूरत होती है, और नीचे हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड दे रहे हैं और अच्छे से हम समझाएंगे। चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न है कि दरोगा यानी SI बनने की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो दरोगा को ही हम लोग SI कहते हैं, और SI जो होता है वो बनने की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, आप दरोगा यानी SI कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि परीक्षा पैटर्न को समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि दरोगा अगर आप बनने का तैयारी करने का आप सोच रहे हैं, आपको दरोगा यानी SI की तैयारी करना है, आपने प्लानिंग बना लिया है, आपने योजना बना लिया है कि हमें दरोगा यानी SI की तैयारी करना है, तो सबसे पहले इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है परीक्षा पैटर्न को समझना, है ना। क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि परीक्षा पैटर्न को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग परीक्षा पैटर्न को समझते हैं, और परीक्षा पैटर्न में क्या होता है कि हर राज्य की जो SI परीक्षा होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन सामान्यतः ये 4 चरण में होते हैं। यानी सभी राज्य जो होते हैं, सभी जितने भी राज्य होते हैं, उनमें जो SI की जो परीक्षा होती है यानी जो दरोगा की जो परीक्षा होती है, उनकी जो परीक्षा जो होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, सभी राज्यों की अलग अलग होते हैं। लेकिन मुख्यतः अगर सामान्य रूप से बात करें तो इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। सबसे पहले अगर चरण की बात करें तो सबसे पहला होता है प्रारंभिक लिखित परीक्षा होता है, जिसको हम रिटन टेस्ट बोलते हैं। तो आपको अगर आप SI का एग्जाम देते हैं या SI परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं या दरोगा की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले में अगर प्रथम चरण की बात करें तो इसमें आपको प्रारंभिक में जो एग्जाम होता है, प्रारंभिक लिखित परीक्षा होता है, रिटन टेस्ट होता है। सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है। सेकंड नंबर में क्या होता है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इसमें होता है मुख्य परीक्षा जो होता है, मेंस का परीक्षा होता है, जो कि कुछ राज्यों में होता है और कुछ राज्यों में नहीं भी होता है। तो मेंस की परीक्षा ये होता है, अगर पहले एग्जाम हो गया तो उसके बाद आपको सेकंड एग्जाम मेंस का परीक्षा आपको देना पड़ता है। थर्ड में होता है शारीरिक दक्षता यानी परीक्षा यानी PET निकालना पड़ता है। उसके बाद जब आप मेंस क्वालिफाई हो जाते हैं, जब आप मेंस निकाल लेते हैं SI का, अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लिए हैं तो थर्ड नंबर जो होता है, तीसरा जो चरण होता है, उसके अंदर आपको PET निकालना पड़ता है, जिसके अंदर आपका फिजिकल दक्षता देखा जाता है, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होता है यानी PET कहते हैं उसको। ठीक है, तो PET का एग्जाम होता है नंबर थर्ड चरण में। अगले फोर्थ वाला जो चरण है उसमें क्या होता है कि सबसे नंबर 4 में ही होता है कि साक्षात्कार या मेडिकल टेस्ट होता है, यानी आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, वो सारे दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल की जाती है, अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद वेरिफिकेशन ओके होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो मेडिकल टेस्ट आपका क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद आपकी जो SI की जो सारी चरण है यानी 4 चरण आपको पूरे करने पड़ते हैं। सबसे लास्ट चरण है, चौथा चरण जो कि है मेडिकल टेस्ट है। ये नॉर्मली हर जॉब के अंदर होता ही है, चाहे वो बिहार पुलिस की बात करें, चाहे आर्मी की बात करें। अगर आप सैनिक की भी तैयारी करते हैं, आर्मी की भी तैयारी करते हैं, तो आपको जो मेडिकल टेस्ट आपको देना ही पड़ता है। मैक्सिमम जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं सब मेडिकल टेस्ट होता ही है। तो ये आपको 4 चरण हमने बता दिया है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। पहले चरण की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक लिखित परीक्षा जो कि रिटन टेस्ट है। सेकंड में अगर हम बात कर लेते हैं तो मुख्य परीक्षा यानी मेंस है, जो कुछ राज्यों में होता है मेंस और कुछ राज्यों में नहीं भी होता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET आपको निकालना पड़ता है। और नंबर 4 पॉइंट पे साक्षात्कार यानी मेडिकल टेस्ट भी होता है। ठीक है, चलो अब है सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि लिखित परीक्षा की तैयारी आप कैसे करें। अगला प्रश्न है, जब आप इतना जान लेते हैं कि 4 चरण में एग्जाम होता है, तो चलो भैया हम आगे जान लेते हैं कि लिखित परीक्षा की हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की तैयारी की क्या क्या, तो सबसे पहले विषय और तैयारी की टिप्स हम लोग इस वीडियो में हम लोग अच्छे से आपको हम देने वाले हैं। तो चलते हम नोट्स बना के रखा है। तो सबसे पहले है सामान्य ज्ञान यानी GK, रोजाना करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा आपको। दरोगा यानी SI की तैयारी करने के लिए सबसे पहला जो सिलेबस की बात करें लिखित यानी रिटन टेस्ट के लिए, तो रिटन टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो सामान्य ज्ञान यानी GK। आपको रोजाना डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा कि आप GK करंट अफेयर्स को रोजाना यानी डेली बेसिस पे इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। उसके बाद आपको क्या करना है, लूसेंट GK का किताब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लूसेंट GK का जो किताब होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स लूसेंट GK पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो आपको भी क्या करना है, लूसेंट GK का बुक है हम आपको प्रीफर करेंगे, तो लूसेंट GK का बुक आपको पढ़ना चाहिए। अब इस सिलेबस के अंदर अगर हम देख लें तो हिंदी भाषा में आपको व्याकरण अच्छे से आना चाहिए। हिंदी भाषा अगर आप पढ़ते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है सिलेबस के अंदर रिटन टेस्ट के अंदर, तो हिंदी भाषा में व्याकरण सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मुहावरे हो गए, वाक्य शुद्धि हो गया, उपसर्ग प्रत्यय, इस तरह के जो क्वेश्चन से आपको पूछे जाते हैं आपके रिटन टेस्ट के जो एग्जाम होते हैं। SI का जो भी रिटन टेस्ट एग्जाम होता है उसमें हिंदी लैंग्वेज में आपको मुहावरा यानी पूछा जाता है, वाक्य शुद्धि पूछा जाता है, उपसर्ग प्रत्यय। साथ में आपको अगर ध्यान दे तो तार्किक क्षमता भी पूछता है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रश्न है सिलेबस के अंदर हिंदी लैंग्वेज के अंदर आते हैं, जो कि आपको अच्छे तरीके से आपको कवर करना चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस रिविजन्स और मॉक टेस्ट भी आपको अच्छे तरीके से लगाना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से अगर कंप्लीट करते हैं तो आपकी जो एग्जाम्स होती है अच्छे तरीके से क्वालिफाई होने की संभावना बहुत ज़्यादा पॉसिबल्स होती है। चलते हैं अगले नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो इसमें कहता है कि तार्किक क्षमता का मतलब होता है रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग में क्या होता है, दिमागी प्रश्न। आप जैसे कि रीजनिंग का जो टॉपिक होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर किसी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में पूछा ही जाता है।
तो आपको तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग का जो है आपको अच्छे तरीके से आपको इसका प्रैक्टिस करना है। तो रीजनिंग में क्या होता है कि जैसे कि दिमागी प्रश्न हो गया यानी माइंड क्वेश्चन हो गया, जैसे कि पजल हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आंकड़े हो गया। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ये जो है आपको एसआई के एग्जाम्स के जो मैथ का जो रीजनिंग का क्वेश्चन होगा पूछा जाएगा, उसमें ये सारे टॉपिक्स आएंगे। माइंड क्वेश्चन आएंगे यानी दिमागी प्रश्न आ सकता है, पजल आ सकता है, कोडिंग डिकोडिंग आ सकता है, ये आपको रीजनिंग का सिलेबस का क्वेश्चन है। आंकड़े का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप रीजनिंग करते हैं तो रीजनिंग में अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है रीजनिंग का, तो उसमें आपको दिमागी प्रश्न, पजल, कोडिंग डिकोडिंग और आंकड़े इसको आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। अब चलते हैं रीजनिंग के बाद आता है मैथ का टॉपिक। तो मैथ में अगर हम बात कर लेते हैं गणित की, तो इसमें क्या है कि प्रतिशत वाला टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेना है। खास करके जब आप दरोगा यानी एसआई की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैथ के अंदर आपको प्रतिशत वाला टॉपिक तैयारी करना है, साथ में औसत वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना है, साथ में लाभ और हानि का टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना है, समय और काम का यानी टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर है उसको सिलेबस को मतलब गणित वाला जो मैथ के अंदर जो सिलेबस है टाइम एंड वर्क, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। साथ में गति दूरी यानी जो भी आपका गति दूरी वाला जो है ये आपको अच्छे से कवर कर लेना है चैप्टर। ये सारे सिलेबस आपके मैथ के थे। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एसआई की तो उसमें गणित के अंदर आपको प्रतिशत, औसत, लाभ, हानि और समय, काम यानी टाइम एंड वर्क, गति दूरी वाला, डिस्टेंस वाला चैप्टर आपको अच्छे से मैथ के अंदर कवर कर लेना है। ये आपको मैथ का टॉपिक था। चलते बात कर लेते हैं आगे। जो हम आपको किताब जो है कुछ बुक है जो हम आपके लिए सुझाव लाएंगे, मतलब सुझावित किए हैं, कुछ ऐसे बुक्स के नाम हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले लुसेंट जीके आपको पढ़ना चाहिए, डेली बेसिस पे आपको लुसेंट जीके का जो बुक है अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात कर ले सामान्य हिंदी की बात कर ले तो सामान्य हिंदी में क्या अरिहंत का जो है ना सामान्य हिंदी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप हिंदी लैंग्वेज यानी सामान्य हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं ऐसा यानी दरोगा की तैयारी में, तो आपको अरिहंत का सामान्य हिंदी बुक आपको प्रीफर करेंगे। और साथ में आपको एक चीज बता देते हैं कि सामान्य हिंदी यानी अरिहंत का जो बुक हम आपको प्रीफर करें, इसके लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन कहीं से भी आप बुक आप अरिहंत का सामान्य हिंदी खरीद सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। उसके बाद है अगर हम अगले बात कर ले आर.एस. अग्रवाल का यानी मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम आपको आर.एस. अग्रवाल का ही मैथ प्रीफर करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक मानी जाती है। तो अगर आप मैथ्स और रीजनिंग की अगर आप लेकर के आपको चिंतित हो रहे हैं, आप वरीड हैं, तो आप आर.एस. अग्रवाल बुक प्रीफर कर सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल का ही मैथ्स और रीजनिंग का बुक आप तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, एसआई और दरोगा की तैयारी में चलते हैं। अब डेली करंट अफेयर्स को लेकर के हम टॉपिक कर लेते हैं। तो मेरा खुद का भी एक करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक चैनल है जिसपे डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर्स की तैयारी करवाते हैं। तो मेरा चैनल है जीके विद सनी करके है, जो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा जीके विद सनी। अब यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा जीके विद सनी करके, आपको पूरे सर्च कर लेना है। तो वहाँ पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डेली बेसिस पे हम करवाते हैं। तो आपकी मर्जी है तो आप सपोर्ट कर सकते हो, वहाँ जा भी सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे नए नए करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, न्यू करंट अफेयर्स हम लाते रहते हैं। ठीक है, अब न्यू ऐप या यूट्यूब से भी आप सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि मेरा चैनल से करंट अफेयर्स को, तो आप कुछ वहाँ से भी मतलब नोट्स बना सकते हैं। कुछ मेरा जीके विद सनी जो है मेरा करंट अफेयर्स क्वेश्चंस वहाँ से भी आप अपलोड मतलब तैयारी कर सकते हैं, अपडेट ले सकते हैं। और साथ में कुछ और भी यूट्यूब चैनल ऐसे बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं, तो वहाँ से आप चाहो तो बहुत सारी इकट्ठा कर, जितना से जितना कोशिश करो आप वहाँ से भी डेली करंट अफेयर्स इकट्ठा कर सकते हो। और ऐप भी आता है तो न्यूज़ ऐप का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो करंट अफेयर्स को लेकर के। चलते हैं, अब आता है नंबर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात कर ले तो सबसे थर्ड पॉइंट में है शारीरिक परीक्षा की तैयारी यानी पीईटी का तैयारी आप कैसे, पीएटी यानी पीएमटी। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो परीक्षा की तैयारी जो है शारीरिक परीक्षा की तैयारी यानी करने के लिए सबसे पहले आपको मापदंड या पुरुष उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार, तो दोनों के लिए अलग अलग है। पुरुष उम्मीदवार जो पुरुष कैंडिडेट होता है, मेल कैंडिडेट का अलग होता है, फीमेल कैंडिडेट की अलग बात होती है। ठीक है, और इसमें जो मापदंड होता है उसकी भी हम अलग अलग तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम दौड़ की बात कर लेते हैं। तो दौड़ जो होता है रनिंग होता है, 1600 मीटर का दौड़ होता है जो कि 6 से 7 मिनट का होता है, जो कि 1 किलोमीटर का होता है और 6 मिनट में कंप्लीट करना होता है। समझो बात को। आपको जो पीईटी का दरोगा का जो एग्जाम होता है, तो पीईटी के एग्जाम में आपको जो दौड़ होता है, जो रनिंग होता है वो 1600 मीटर का होता है। 1600 मीटर में 6 से 7 मिनट का होता है। ठीक है, 1600 मीटर आपको दौड़ना होता है, 6 से 7 मीटर का, सॉरी 6 से 7 मिनट में दौड़ना होता है। और इसका जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है जो कि मैक्सिमम 6 मिनट आपको टारगेट दिया जाता है। 1600 मीटर का दौड़ है जिसको 6 मिनट में आपको कवर करना है और टोटल ये 1 किलोमीटर माना जाता है। चलो, अब उसके बाद है ऊंची कूद। ऊंची कूद जो है वो हाई जंप जिसको हम बोलते हैं ऊंची कूद, ये 3.5 फीट का होता है। तो लगभग आपको 2.5 फीट आपको क्या करना है, जंप कूद आना चाहिए। मैक्सिमम 2.5 जो है आपको लगभग आपका जंपिंग कूद यानी ऊंची कूद आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो हो गया आपका ऊंची कूद। ठीक है, ऊंची कूद के बाद फिर से हम करते हैं हाई जंप जो है 3.5 फीट होता है मैक्सिमम, और लगभग हम चाहते हैं अप्रोक्सीमेट अगर बात करें 2.5 फीट लगभग जंप हाई जंप आना चाहिए ऊंची कूद। लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप की बात करें तो इसमें कहते हैं कि 12 फीट तक यानी 12 फीट तक या 8 फीट तक आपको कम से कम लॉन्ग जंप प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आप शुरू से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब पीटी का जो आप मेंस निकालेंगे, मेन प्रीलिम्स निकालेंगे, मेंस निकालेंगे, उसके बाद जो आपको रिटन टेस्ट निकालने के बाद जब मेंस निकालते थे, मेंस के बाद आपका पीटी का जो एग्जाम होता है तो उस बीच में आप कुछ गैपिंग मिलता है, टाइम मिल जाता है। तो आप चाहो तो वहाँ से उस समय आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर बड़ा सा कोई फील्ड है आसपास में तो आप वहाँ भी दौड़ लगा सकते हैं। लंबी कूद, ऊंची कूद का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लंबी कूद कम से कम 12 फीट से लेकर के 8 फीट तक का होता है। अब हम कुछ टिप्स देने वाले इस वीडियो में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज़ सुबह आपको दौड़ लगाना है, ये तो आपको करते ही होंगे जो दरोगा या बिहार पुलिस के या आर्मी की तैयारी करते हैं, सैनिक के, तो रोज़ सुबह वो दौड़ लगाते हैं, इनको कहने की जरूरत ही नहीं है। तो दौड़ ये तो 100% ये आपको पहले ही फिक्स करना है, क्योंकि सुबह का दौड़ सबसे ज़्यादा
इंपॉर्टेंट होता है, हेल्प करता है आपके किसी भी पीईटी का एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि एसआई दरोगा या आप बिहार पुलिस या किसी भी सैनिक आर्मी के एग्ज़ाम से अगर आप पीईटी निकालना चाहते हैं तो उसमें आपको रोज़ सुबह दौड़ लगाना ही चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए अगर उस फील्ड में आप हैं। जंप और स्टेमिना पर काम करना पड़ेगा आपको, हाई प्रोटीन आपको गेन करना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉडी को इस तरह से प्रोटीन आपको देना है, शरीर में स्टेमिना बना के रखना है जंप के लिए। तो जब जब आप दौड़ेंगे, रनिंग करेंगे, हाई जंप करेंगे, लॉन्ग जंप करेंगे तो वहाँ पे आपको स्टेमिना बॉडी में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रोटीन हाई सोर्स में लेना है। चलो उसके बाद क्या कहता है, वजन को आपको कंट्रोल कर, ज़्यादा आपका बॉडी का वजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको वजन कंट्रोल करना चाहिए, एक्सरसाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। नंबर 4 पॉइंट पे अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे होता है साक्षात्कार, वो मेडिकल टेस्ट की तैयारी। तो सबसे अब जब आप इतने पीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं, जब आपका पीईटी क्वालिफाई होता है तो पीईटी क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल टेस्ट की तैयारी में क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। जब आप बोलते हैं, जब आपका मेडिकल टेस्ट होता है उसमें आपको एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। जो भी नॉर्मल जो जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी तैयारी आपको अच्छे तरीके होना चाहिए। सामान्य जो आसपास में जो इन्वायरमेंट है, न्यूज़ की आपको डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर आपको अच्छे तरीके से रीड करना है, पढ़ना है, और साथ में आपको सामान्य प्रश्नों की भी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहना है। अगर हम आप बात कर लेते हैं कि आप जो दरोगा क्यों बनना चाहते हैं और आपके ज़िले की खास बातें क्या है, इन चीज़ों को आपको माइंड में रखते हुए आपकी इस परीक्षा की तैयारी जो आप कर रहे थे, इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से आपको माइंड में लेकर के चलना है। तो ये तो हमने सिलेबस के बारे में जान लिया, आपका कौन से चरण में कितना एग्जाम्स होता है इसके बारे में हम लोग जान लिए। अब उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि आँख हो गया, कान हो गया, हड्डियाँ हो गया आदि का मेडिकल टेस्ट भी होता है। तो हेल्दी रहे, अपने आप को हमेशा हेल्दी फूड ऑब्जर्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रहे और अपने आँखों की ज़्यादा से ज़्यादा देखरेख करें और ज़्यादा मतलब आँखों की जितना आप केयर कर सकें, क्योंकि मेडिकल टेस्ट में आपकी सबसे पहले जो चेकिंग होती है वो आँख की होती है, उसके बाद कान की होती है, उसके बाद हड्डियाँ की होती है। तो मेडिकल टेस्ट में होता ही होता है। उसके बाद अगर हम स्टडी प्लान की बात करें तो आपको स्टडी प्लान में क्या करना है कि डेली रूटीन आपको बनाना है। तो समय और टाइम समय यानी टाइम जो हो गया यानी वर्क हो गया, तो आपको कितना टाइम प्लानिंग यानी स्टडी प्लानिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि स्टडी प्लानिंग क्या होना चाहिए, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो सुबह आपको 5 से 6 बजे दौड़ और व्यायाम लगाना है। तो 5 से 6 बजे आपको रूटीन बना लेना है कि सुबह में 5 से 6 बजे आपको दौड़ लगाना है और व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, पीईटी की तैयारी करना। ये आपका 5 से 6 का जो टाइम है सिर्फ पीईटी के लिए ही देना है, ठीक है। तो अगर आप 5 से 6 बजे अगर आप दौड़ लगाते व्यायाम करते हैं तो ये पीईटी की तैयारी आपकी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। सुबह 7 से 9 बजे आपको गणित प्लस रीजनिंग पढ़ना है। तो ठीक है, 7 से 9 बजे का टाइम आपको गणित और रीजनिंग पे फोकस करना है और दोपहर का जो 12 से 1 बजे का जो टाइम है वो करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान पर देना है। तो ये आपका हो गया, मतलब आपका टाइम टेबल स्टडी प्लानिंग हो गया, जो कि अगर आप एसआई दरोगा की तैयारी करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं तो स्टडी प्लान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टडी प्लान नहीं बना पाएंगे तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको हर वीडियो में, मेरा जो भी गवर्नमेंट जॉब्स से रिलेटेड वीडियो हम बनाते हैं उसमें हम यही बोलते हैं कि आपका स्टडी प्लान बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। तो सुबह 5 से 6 बजे आपको दौड़ और व्यायाम यानी पीटी की तैयारी करना है। सुबह 7 से 9 बजे गणित रीजनिंग को पढ़ना है। दोपहर 12 से 1 बजे करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान को पढ़ना है। ये आपका टाइम टेबल होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मेरे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शाम का जो 4 से 5 बजे है उसमें हिंदी भाषा को पढ़ना है। तो शाम का जो 4 से 5 बजे का जो समय है उसमें आपको हिंदी लैंग्वेज को कंप्लीट करना है। रात का 8-9 बजे का समय जो मॉक टेस्ट या रिवीजन करना है। यही प्रोसेस होता है स्टडी प्लान। इसकी 100% की गारंटी अगर आप ये कंटिन्यूसली अगर आप कर लेते हैं तो आपकी 100% है कि आप ऐसा यानी दरोगा की एग्जाम की जो है ना तैयारी आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और क्वालिफाई भी कर लेंगे। तो रात का जो 8 से 9 बजे का जो टाइम है उसमें आपको मॉक टेस्ट या रिवीजन करते रहना है और शाम का 4 से 5 बजे का समय में हिंदी भाषा को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हम आपको इसमें बताने वाले हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है? मॉक टेस्ट देना है, चाहे आप ऑनलाइन दे सकते हैं चाहे ऑफलाइन दे सकते हैं। आजकल क्या है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आ चुके हैं। तो आपके हर किसी के पास फ़ोन होता है, आपके पास भी फ़ोन होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आपके पास ऑनलाइन टेस्ट देने के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं। अब जहाँ जितने भी प्लेटफॉर्म मिलते हैं, जहाँ भी मॉक टेस्ट देने का आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, चाहे ऑफलाइन मिल रहा है अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल जोन में है, या कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ पे क्लासेज होते हैं जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट के लिए बने गए हैं, तो आप वहाँ भी मॉक टेस्ट देकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। पुराने पेपर को आपको हल करना है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसको आपको हल करते रहना है। कम से कम आपको जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कम से कम 4 ईयर्स का उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट तरीके से आपको हल करते रहना है। अब क्या है कि अगर हम लगातार पढ़ाई करें कम से कम 6 महीने तक आपको कंटिन्यूसली आपको डिस्ट्रैक्शन को दूर करते हुए 6 महीने तक कंटिन्यूसली आपको फोकस करना है। अगर आप 6 महीने तक कंटिन्यूसली उस पर फोकस करते हैं तो आपकी जो एग्जाम्स क्रैक होने की बहुत ज़्यादा 95% पॉसिबिलिटी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना, अच्छे तरीके से अगर आपको फोकस करना है पूरी तरीके से टाइम टेबल स्टडी प्लान को लेकर के, 6 महीने तक आपको भूल जाना है आसपास में कोई भी है तो ठीक है, तो आपको पूरा फोकस आपको होना चाहिए अपने एग्जाम्स को लेकर के। तो आगे बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी राज्य दरोगा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी हो गया, जैसे बिहार दरोगा की हो गया, चाहे एमपी का हो गया, तो उस राज्य का सिलेबस और नोट्स भी मैं आपको दे सकता हूं। अगर आप कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स अगर आप करेंगे तो हम आपके लिए नोट्स यानी यूपी बिहार एमपी के राज्य के सिलेबस को लेकर के हम बना करके आपको नोट्स अवेलेबल करवा सकते हैं आपकी तैयारी के लिए। तो ये सारे टॉपिक थे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन ऑफलाइन
मतलब किसी भी तरीके से तैयारी करके आप चाहो तो आप एसआई दरोगा की तैयारी कैसे कर सकते हो और क्या स्टडी प्लान होता है, क्या उसका सारा चीज़ हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो इस तरह के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मेरे चैनल पे गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के ही वीडियोस आते रहते हैं। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कॉमेंट करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।